कि ना अब सहने की क्षमता नहीं है सर, हम नहीं सह सकते 15-20 दिन। मिर्जापुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज डीएम कार्यालय के सामने एक महिला अनशन पर बैठ गई। महिला के अनशन पर बैठते ही कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर शहर कोतवाल और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी पहुंचे। महिला को बार बार मनाने की कोशिश की गई मगर महिला नहीं मानी। सूचना पर एसडीएम सदर भी महिला को मनाने के लिए पहुंचे मगर महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। महिला का कहना है कि उसकी जमीन का फैसला नायब तहसीलदार सदर द्वारा गलत तरीके से किया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार सदर को सस्पेंड किया जाए और फैसले पर पुनर्विचार करते हुए उसे बदला जाए। महिला को मनाने की कोशिश लगातार अधिकारियों की जारी थी मगर महिला मानने को तैयार नहीं थी। बस सर निवेदन है, आपका सम्मान है, सबका सम्मान है सर। एक बात बताइए सर, सिर्फ एक बात बताइए, तहसीलदार के यहाँ था, तहसीलदार के यहाँ था, फिर तहसीलदार ने 5 लाख रुपए लेके मेरे विरोध में कर दिया। अब हम सदर के यहाँ जाएंगे, एसडीएम जो हमको कहा है कि उठा के फेंक देंगे। सदर के यहाँ क्यों जाओगे? नहीं, वहाँ दूसरे के ही है, वहाँ भी वो पैसा क्या नहीं पहुँचेगा। फिर हम 2 साल बाद ये लेके बैठेंगे कि अरे भैया हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए, वो पैसा क्या वहाँ नहीं पहुँचेगा? सर ये न्यायिक प्रक्रिया है, मुझे से यहाँ से उठाने के लिए ये सब हो रहा है। उठा दो इनको, फिर न्यायिक प्रक्रिया हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम चले जाएंगे। क्या करेंगे आप कि चलिए आप कहे थे आप आइए न्यायिक प्रक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना उपाध्याय है। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए, क्यों अनशन पे बैठे हैं? सर एक्चुअली मेरी माता जी के नाम शशि उपाध्याय के नाम ज़मीन थी ग्राम पथरौर में, तो उसमें मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और अविवाहित पुत्री हूँ, तो बतौर वारिस मेरा अधिकार बनता है। तो मैंने नायब न्यायालय में एक मुकदमा किया था जिसमें 26 गाटा संख्या पे न्यायालय ने ये कहा कि आप उनकी पुत्री हैं, आपका अधिकार बनता है, और मेरा उस गाटा संख्या पे नाम भी चढ़ा हुआ है जिसका कागज मेरे पास है। उसके बाद गाटा संख्या 31 का वाद चल रहा था आपके तहसीलदार न्यायालय में। उसमें सर तहसीलदार को 5 लाख रुपए दिए गए थे अरुण गिरी को, जिसमें संलिप्तता एसडीएम की भी है, उनकी बातों से समझ में आता है। तो 5 लाख रुपए सर उन्होंने दिए थे, 6 लाख की डिमांड मुझसे थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। उस पर सर उन्होंने करीबन 2-2.5 महीने तक मेरी फाइल रखी रही। बहुत प्रेशर के बाद जब मैंने डीएम मैडम से बोला तब उन्होंने मेरा आदेश किया और सर उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ, मेरा अधिकार नहीं बनता। अगर ज़मीन के एक भाग पर मैं पुत्री हूँ तो क्या दूसरे भाग पर मैं पुत्री नहीं हूँ? उसी ज़मीन पर कोई दूसरा ज़मीन नहीं है, वही ज़मीन है। सिर्फ 5 लाख रुपए लेके मैं शशि उपाध्याय की पुत्री नहीं रहूँगी, ये बताइए सर। तो क्या डिसीजन हो गया है? उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आप उनकी बेटी नहीं है, आपका अधिकार नहीं बनता। अब सर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर एसडीएम के यहाँ जाऊँ, उस एसडीएम के यहाँ जो मुझे कह रहा था कि उठा के यहाँ से फेंक दूंगा। वो एसडीएम जो मुझे ये कह रहे हैं कि वरासत पे नाम वहाँ से चढ़ता है, जज्जी से चढ़ता है, तहसील से नहीं चढ़ता। सर कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि वरासत में नाम छूटने पर तहसील से चढ़ता है। उन्होंने कहा वहाँ से नहीं चढ़ता है, वहाँ से चढ़ता है। बताइए सर, मुझे कहते मैं यहाँ से उठा के तुमको फेंकवा दूंगा, इस तरीके एसडीएम ने बोला उठा के यहाँ से तुमको फेंकवा दूंगा मैं, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया सर। कब तक अनशन रहेगा? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता सर, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, जब तक उस आदेश की त्रुटि को ठीक नहीं किया जाता या तहसीलदार को सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक मैं यहीं बैठूंगी सर। गलत है तो गलत है, और मेरी जान अगर जाएगी तो आप लोग लाश उठाने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं मेरी लाश उठाने के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। मैं जान दे दूंगी लेकिन इतना गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे अंदर क्षमता नहीं है सर कि हम फिर कोर्ट कचहरी करें। जो पैसा तहसीलदार के यहाँ पहुंचा है वही पैसा एसडीएम के यहाँ पहुंचेगा सर, और फिर मैं 2 महीने बाद ये दफ्ती लेके 2 साल बाद ये दफ्ती लेके बैठूंगी। अगर एडीएम ने देख लिया था कि गलत है तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं तहसीलदार से कहा कि आप अपने आदेश में त्रुटि है, इसको ठीक करिए? ये कहने की बात है कि वो न्यायालय नहीं देगा, वो तुरंत ठीक करवा सकते थे सर। उसी दिन का आदेश था सर, दूसरे दिन का नहीं था, उसी दिन का आदेश था। वो तुरंत त्रुटि ठीक करवा सकते थे और उस अधिकारी को भी अधिकार होता है कि उसको ठीक करवा दे।